अक्सर बॉलीवुड में लव स्टोरीज शुरू तो हो जाती है, लेकिन इनकी हैप्पी एंडिंग नहीं हो पाती। ऐसी ही एक लव स्टोरी थी बॉलीवुड के खलनायक संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की। करण जौहर 25 सालों बाद इस आइकॉनिक जोड़ी को एक बार फिर बड़े पर्दे पर लेकर आए हैं फिल्म कलंक के जरिए। अब आपको बताते हैं इन दोनों एक्स लवर्स के बारे में 10 अनजाने और अनसुने फैक्ट्स। संजय दत्त जब पहली बार माधुरी दीक्षित से मिले थे तब वो ऑलरेडी मैरिड थे। ये वो दौर था जब संजय दत्त की बीवी ऋचा शर्मा कैंसर से जूझ रही थी और इसका इलाज करवाने वो न्यूयॉर्क गई थी। ऐसे में संजय दत्त को एक कंधे की जरूरत थी और ये कंधा बनी माधुरी दीक्षित एक अच्छे दोस्त के रूप में। धीरे धीरे इनकी दोस्ती ने लिया एक नया मोड़। दोस्ती प्यार में बदल गई और इनकी जोड़ी हो गई हिट। फिर एक के बाद एक इनकी फिल्में आने लगी। खतरों के खिलाड़ी, इलाका, कानून अपना अपना, थानेदार, साजन, खलनायक, साहिबा, महानता और भी है ऐसी कई सारी फिल्में जिसके जरिए इनकी केमिस्ट्री लोगों को और झलक कर दिख रही थी। इन दोनों के बारे में खबरें वायरल फिल्म साजन के बाद होने लगी। लोगों ने ये तक कहना शुरू कर दिया था कि संजय दत्त अपनी बीवी को छोड़ देंगे माधुरी के लिए। इस बात को क्लियर करते हुए सुभाष घाई ने कहा था कि संजय दत्त कभी माधुरी से शादी नहीं करेंगे। लेकिन सुभाष घाई के इन बातों को झूठा ठहराया संजय दत्त ने। जब उनकी बीवी ऋचा कैंसर का इलाज करवाकर जब इंडिया लौटी तब संजय उन्हें पिक करने एयरपोर्ट तक नहीं गए और ऋचा की बहन का इस पर कहना था कि संजय तब तक अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके थे, वो भी माधुरी के साथ, और ऋचा को डिवोर्स देने के बारे में सोच रहे थे। ईयर 1993 में संजय ने डिवोर्स भी फाइल कर दिया था। लेकिन इसी साल संजय दत्त की प्यार की कहानी में लग गया टाड़ा का ग्रहण। इलीगल वेपन्स को रखने के सिलसिले में संजय दत्त को अरेस्ट किया गया। ये वो वक्त था जब महानता फिल्म की शूटिंग चल रही थी, लेकिन बीच में ही संजय दत्त को जेल जाना पड़ा। संजय दत्त को यकीन था कि चाहे कुछ भी हो जाए माधुरी इनका साथ नहीं छोड़ेंगी। इनफैक्ट जब पहली बार संजय को जेल से बेल मिली थी तब एक सोर्स ने कंफर्म किया था कि माधुरी ने इस खुशी में मिठाई बांटी थी। लेकिन इस केस ने संजय दत्त को चारों ओर से घेर लिया था और संजय इस केस में बुरी तरह से फंसते जा रहे थे और ये सब देखकर माधुरी डर गई और उन्होंने संजय से रिश्ता तोड़ दिया क्योंकि वो उस वक्त अपने करियर की पीक पर थी। संजय इसी उम्मीद में बैठे रहे कि माधुरी उनसे मिलने आएगी या फिर एटलीस्ट एक बार बात करेंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। संजय ने जेल से माधुरी को कांटेक्ट करने की कोशिश तक की, लेकिन माधुरी ने अपनी दूरी बनाए रखी। माधुरी ने जब संजय दत्त को डिच किया था तब संजय दत्त की पहली वाइफ ऋचा ने एक बयान दिया था। उनका कहना था, At every point in his life, he needs someone he can lean on emotionally, like he was dependent on Madhuri. Now that she has ditched him, he is going to be a shattered man. इस बयान के 3 साल बाद कैंसर की वजह से ऋचा चल बसी। इस केस के सिलसिले में जब माधुरी से भी पुलिस ने पूछताछ करना शुरू किया तब माधुरी ने कह दिया कि संजय दत्त सिर्फ उनके को स्टार है और कि उनके बीच कभी कोई अफेयर था ही नहीं। और इस बात की खबर जब संजय दत्त के कानों में पड़ी तब उनका दिल टूट गया। संजय दत्त ने एक बार एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि उन्हें अब ऐसे अकेले रहने की आदत हो चुकी है और कि लोग उन्हें ऐसे अक्सर अकेले छोड़कर चले जाते हैं। ये भी कहा था संजय ने कि काश माधुरी के साथ सब कुछ फिर से सब पहले जैसे हो जाता। जेल से निकलने के बाद संजय दत्त ने माधुरी के साथ फिल्म महानता की शूटिंग खत्म की और उसके बाद उन्होंने माधुरी की शक्ल तक नहीं देखी और न ही माधुरी के बारे में कभी बात की। और इस तरह से टाड़ा ने दो प्रेमियों को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दिया। और अब 25 सालों बाद इनको साथ देखकर पूरा हिंदुस्तान खुश है। आप हमें कमेंट कर ये बताएं कि आपको इस जोड़ी को इतने सालों बाद एक साथ देखकर कैसा लगा।